हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं पूरे दिन की करंट अफेयर्स को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जहां पर आपका एक एक मिनट आपका वसूल होता है। इस सेशन बहुत ही शॉर्ट रहता है, बट यहां पर आपको फुल करंट अफेयर्स पूरे दिन की आसानी से रिवाइज करवा दी जाती है। दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम है बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज़। सोने से पहले आप हमें 10 से 15 मिनट दीजिए और आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स आसानी से रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 ऑफ मई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नया डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वन केस वन डाटा। ठीक है, और इन्होंने एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सुसहाय। बात करते हैं वीबी जी राम जी स्कीम की। ये इम्प्लीमेंट होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ये रिप्लेस करेगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को, जो कि एक्ट आया था 2005 को और स्कीम लागू हुई थी 2006 में, लेकिन इसमें महात्मा गांधी शब्द जो जुड़ा था वो जुड़ा था 2009 में। ठीक है, वीबी जी राम जी स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, इसमें 125 डेज का रोजगार दिया जाता है। 60 डेज का पॉज होता है, पॉज होगा इसमें, जो कि एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे होगा। इसमें केंद्र मतलब सेंट्रल और स्टेट का जो शेयर है वो देखते हैं। अगर यूटी है, नॉर्मल यूटी है, तो वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, जैसे लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन एरियाज हैं तो वहाँ पे 90% सेंटर का रहेगा, 10% स्टेट का रहेगा, जैसे JNK। ये सारे मैंने यूटी के एग्जाम्पल हैं इसमें। नॉर्मल स्टेट एंड यूटी की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल स्टेट एंड यूटी में 60% सेंटर देगा, 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी इसके एग्जाम्पल हैं। सोलर पावर एडेड बाय इंडिया इन 2025, ये है 44 गीगावाट। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो 150 गीगावाट। और अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है फॉर 3 किलोवाट, 3 किलोवाट तक के लिए। ठीक है, वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है जिसका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, इन्होंने कहा है कि वी नेवर कंसीडर्ड बिकमिंग 51st यूएस स्टेट। ये 51st यूएस स्टेट या यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने मना कर दिया है। आफ्टर कैप्चरिंग डिपोज्ड लीडर मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो। यहीं पे वेनेजुला की एक लीडर ऑफ अपोजिशन है जिनका नाम है मारिया कोरोना मजादो। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरपर्सन है भूपेंद्र यादव, वाइस चेयरपर्सन है SP यादव। इसमें 25 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ओके, एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ इसको। इसमें 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है, यस। अभी इसमें जो मेंबर कंट्रीज, उसमें एक कंट्री और ऐड हुआ है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया। IIT मद्रास ने ग्लोबल IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसका एम है टू स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। IIT मद्रास की बात करते हैं तो ये 4 कैटेगरी में टॉप किया है इसने। इंजीनियरिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबल गोल एंड ओवरऑल कैटेगरी में। इसने अभी इससे पहले कैंडी श्रीलंका में और जांजीबार तंजानिया में अपने कैंपस खोले हुए थे। ठीक है, कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने अपने कैंपस बाहर खोले हैं वो भी देख लेते हैं। IIM अहमदाबाद, इसने दुबई में खोला हुआ है अपना कैंपस। IIT दिल्ली ने, इसने अबू धाबी में खोला हुआ अपना कैंपस। वहीं पर अटल इनोवेशन सेंटर भी खोला गया है। ये सभी यूएई में है। यूएई इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सोर्स है फॉर रेमिटेंस के लिए, यूएसए के बाद में। पहले नंबर पर यूएसए आता है। इंडिया होस्ट करेगा इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप फ्रॉम 4th जून टू 8th जून इन अहमदाबाद विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर देन 14 कंट्रीज। ठीक है, ये होगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, अहमदाबाद में ही वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पर पे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम
कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे होता है, 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे होता है, इस दिन इक्विनॉक्स होता है, 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है और बिहार फाउंडेशन डे भी होता है, 21 मार्च को ग्लेशियर डे मनाया जाता है और 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। Deepak Bhatia received the prestigious Earth Dubai Award under the category of Best Private Sector Entity। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया था शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने, ठीक है। ये इनकी एक शॉप है, अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग, जो कि 1922 में इस्टेब्लिश हुई थी बाई लेट उत्तम चंद भाटिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन ओरिजिन इंटरप्राइजेस इन यूएई, जो कि 4 दशकों से चल रहा है, ठीक है। डॉक्टर वी एस मेहता दिल्ली एनसीआर बेस्ड न्यूरो सर्जन हैं एंड पद्मश्री अवार्डी हैं। डॉक्टर वी एस मेहता सेलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई एम्स दिल्ली, ठीक है। ये एट 51st एनुअल कन्वोकेशन ऑफ एम्स एट भारत मंडपम, ठीक है। चीफ गेस्ट रहेंगे हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी। डॉक्टर वी एस मेहता को पद्म श्री मिला था 2005 में और उनको ये पद्म श्री दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है। बात करते हैं पुलित्जर प्राइज की, ये मिला है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में इंडियन जर्नलिस्ट आनंद आरके एंड सुहाना शर्मा जी को, अलोंग विद नटालिए ओबी को, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल कैटेगरी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अनिरुद्ध घोषाल को मिला है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द यूएस बॉर्डर पेट्रोल यूज ऑफ मास सर्विलांस फूल्स डेवलप्ड इन सिलिकॉन वैली एंड चाइना, ठीक है। बात करते हैं विटली अवार्ड की तो ये इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ये मिला है परवीन शेख को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन स्कीम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्कीमर, एंड बरखा सुब्बा को मिला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हिमालय सलामेंडर। यूनिडो जेम अवार्ड ये मिला है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव, ये मिला है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश को। सैमसंग लॉन्चेस 5th एडिशन ऑफ सॉल्व फॉर टुमारो इनोवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। Actel Inc. has announced an investment of rupees 100 crores to strengthen renewable energy and infrastructure in India. JP Nadda launches Swasth Bharat portal to integrate health system across India. Janani, an updated version of existing RCH portal and enables integration with national platform like UWIN and Poshan, allowing seamless data sharing and better monitoring of beneficiaries across programmers, ठीक है। बात करते हैं पीएम पोषण की तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, एंड अगर खाली पोषण की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ओवरएचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली एट मोनिक शाह सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इंडियन आर्मी हॉस्पिटल आरआर रिसर्च एंड रेफरल एंड ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन हटा लिया है ऑल टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेलारूसियन एथलेटिक्स, अलाउइंग देम टू रिटर्न इनटू इंटरनेशनल कंपटीशन इंक्लूडिंग क्वालिफायर्स फॉर द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में। लॉजेन में हॉकी फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, चेस फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर है, और बैडमिंटन
इसमें जो 146 सेशन है, इसकी मेंबर है नीता अंबानी। ठीक है। इंडियन, ये जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके हेड है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि पहली महिला है आईओसी की हेड। और ये पहली जिम्बाब्वियन है, और इनका जो गेम का नाम है वो है, ये स्विमर खेल से बिलोंग करती हैं। डीआरडीओ एंड आईएएफ ऑर्गेनाइज, इन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है द मैडन फ्लाइट ट्रायल टेस्ट ऑफ टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में तारा कहते हैं, jointly developed by रिसर्च सेंटर इमारत एंड डीआरडीओ। स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद की है, एस्टेब्लिश हुई थी 2018 में बाई भारत नागा डाका एंड पवन चंदाना। ये इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है टू बिकेम यूनिकॉर्न। इससे पहले इस साल पाँच 5 स्टार्टअप्स जो हैं यूनिकॉर्न बन चुके हैं, देख लेते हैं। जस्ट पे 2 जनवरी 2026 में, नेसा फरवरी 2026 में, सर्वम अप्रैल 2026 में, क्रेडिट भी अप्रैल 2026 में, एंड स्काई रूट बाई 2026 में। इंडिया एआई एंड आईसीएमआर एमओयू साइन किया है इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्केलेबल एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। एंथ्रोपिक एआई जो है, इसका एंथ्रोपिक का एआई जो है वो है मेथोस क्लाउड, जिसने दुनिया भर के लिए बड़ी ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। ये किसी भी ऐप का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो लूप होल्स है उसको बता देता है। अभी इसके लिए निर्मला सीतारमन जी ने एक कमेटी का गठन भी किया हुआ है, जिसके हेड हैं श्रीनिवासलू शेट्टी जी। ओपन एआई का एआई है डीप रिसर्च, और चाइना के एक एआई का नाम है डीप सीक। फिफ्थ ब्रिक समिट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स की, ये हुई है बेंगलुरु में। Trinidad and Tobago became first Caribbean country to adopt India's UPI platform. India successfully conducted the flight test of advanced version of Agni missile with MIRV system in Odisha. चांदीपुर में, ये उड़ीसा के चांदीपुर में ही मैक्सिमम टेस्ट किए जाते हैं। Karnataka won the highest number of awards under the central government's National Panchayat Award 2025. Apar Saxena won International Masters टाइटल, ये चेस से बिलोंग करते हैं। सोमा मंडल ऑनर्ड विद कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 फॉर साउथ एशिया। गावी, ये फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क है, इसको इंट्रोड्यूस किया है साउथ कोरिया ने। अरावली हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर, यहीं पर जो कि माउंट आबू में है, जिसका अभी गवर्नमेंट ने नाम बदलकर आबू राज कर दिया है। ये यहीं पर आबू राज में ही दिलवाड़ा टेम्पल है, जो कि जैनियों का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। ठीक है। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जिसकी थीम है 2026 के लिए हिडन नो मोर। 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जिसकी थीम है 2026 के लिए स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। 10 मई को मनाया था वर्ल्ड लूपस डे। मदर डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द सेकेंड संडे ऑफ द मई। इस बार ये मनाया गया है 10 मई को। ठीक है। 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड ओवरियन कैंसर डे, जिसकी थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। डॉक्टर ए के पांडा टेक्स चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे ऑपरेशन शक्ति, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने पोखरण में, इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट करेगा न्यू दिल्ली। रॉयल नीदरलैंड नेवी शिप HNLMS दे रुल्टर, ये कोची में आया है। CPO पोर्टल लॉन्च किया है नीति आयोग ने। आरबीआई अप्रूव्ड कोटक महिंद्रा बैंक टू रेज स्टेक इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि जयपुर की है। फेडरल बैंक अलुआ कोची की है, एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक टू 9.99% स्टेक के लिए। जियो पेमेंट बैंक पार्टनर्स विद इजी पे टू एक्सपेंड रूरल बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड $500 million वर्ल्ड बैंक लोन फॉर अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट नेवी चीफ बनेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, और ये रिप्लेस करेंगे
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट सीडीएस जो बनेंगे वो बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये रिप्लेस करेंगे सीडीएस अनिल चौहान जी को। इससे पहले अनिल चौहान जी ने सीडीएस को रिप्लेस करा था, वो थे विपिन सिंह रावत जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस थे। अभी ये तीसरे नंबर के सीडीएस बनेंगे। न्यू नापम असम, ये ग्राम पंचायत है, इसने सिक्योर करा है फर्स्ट पोजीशन अंदर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड इन नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 में। ठीक है, बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी में जो विनर रहे हैं 2025 के लिए, इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है न्यू नेपम जो कि असम की है। सेकंड नंबर पर आता है टेलकप, ये बिहार की है। और थर्ड नंबर पर आता है बैरा बिराहरू, ये है यूपी की। ठीक है, फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ये होगी नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, होप आपने एंजॉय किया होगा। इस सेशन का एक एक मिनट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। होम पेज को विजिट करेंगे तो सिस्टमेटिक वे में मंथ वाइज वीक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।